अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ महामीर। तो कैसे हैं जी आप सब? मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी बिल्कुल ठीक ठाक खुशबाश फिट फाट हूँ। हाँ जी फ्रेंड्स, तो बात करते हैं जी रेहाना बॉस की, क्योंकि अभी रेहाना बॉस को ना आजकल गुस्सा आया हुआ है, जैसे कि पिछली वीडियो में बताया था। और गुस्सा आया हुआ है जी अपनी, क्या बोलते हैं, हस्बैंड की दूसरी वाइफ को क्या बोलते हैं, सौतन। हाँ, सौतन के ऊपर अपनी गुस्सा आया हुआ है, जिनका नाम है जी फरीदा। हाँ जी, तो वो फरीदा साहिबा जो है वो क्या बोलते हैं, उंगली पे उंगली करे जा रही है रेहाना बॉस को। शायद वो जानती नहीं है कि वो रेहाना बॉस हैं क्या चीज़। तो खैर वो उन्होंने रेहाना बॉस ने दी है भरपूर गालियाँ, और उनके हस्बैंड को भी उन्होंने अभी तो क्या बोलेंगे, चैलेंज बोलो या धमकी बोलो या कुछ भी बोलो, तो उनको वार्निंग दे दे चुकी हैं रेहाना बॉस कि जो भी बात करनी है वो इंस्टाग्राम पर आकर करो, पब्लिक के सामने करो, और मेरी बेटियों से दूर रहो, मेरी बेटियों से बात ना करो। क्योंकि शायद उनका माइंड जो है ना वो डाइवर्ट कर रहे हैं, वो उनके हस्बैंड मतलब फ़िरोज़ ख़ान जो है ना, जो अमजद ख़ान बने हुए घूमते हैं। तो वही जो है ना, उनको अभी इसी इसी वजह से जो है ना रेहाना बॉस की तबीयत भी ख़राब रह रही है, और वो परेशान भी बहुत ज़्यादा दिख रही है। उनके चेहरे से ही पता लग रहा है कि इस वक्त वो कितनी परेशान है। और वो ये, जब बीच में अगर कोई भी सौतन बीच में आ जाए ना, तो यार वो एज का कोई भी हिस्सा हो, पर सौतन किसी को बर्दाश्त नहीं होती होगी। किसी भी औरत को ना अल्लाह पाक ये सौतन वाली ज़िंदगी से बचाए, और ये सौतन बनने वाली नौबत ना लाए किसी के ऊपर, ना कि कोई सौतन सर पर आए किसी के भी, क्योंकि ऐसा अच्छा नहीं रहता। उसका अंजाम जो है ना वो हम देख ही रहे हैं। देखो, रेहाना बॉस को ले लो या सत्तानी जी को ले लो, वो भी एक किसी की सौतन बनकर गई हुई है। तो एंड क्या हो रहा है, 4 दिन मिलते हैं, उसके बाद फिर वही लड़ाई फड्डे फसाद जो है वो शुरू हो जाते हैं। जैसे कि अभी चाची के पास भी दोबारा से होने वाले हैं, क्योंकि चाचा जी अभी तो फ़िलहाल वो उम्रे पर गए हैं। जब आ जाएंगे तो खैर से फिर देखें कि क्या होता है तमाशा, है ना। और रेहाना बॉस के साथ भी देखें, यही वाला मसला हुआ है अभी के, उनके हस्बैंड वही प्रॉपर्टी के चक्कर में जो है उनको टॉर्चर पे टॉर्चर किए जा रहे हैं, दिमाग ख़राब किए जा रहे हैं, और फ़ोन पर इस पर उस पर बात कर रहे हैं। तो अमजद साहब आपको भी चाहिए, अंकल जी, अमजद अंकल जी, सॉरी अमजद अंकल कह रही हूँ, फ़िरोज़ अंकल जी, आपको भी चाहिए कि आप आकर डायरेक्टली बात करें ना। क्योंकि आप, ऐसा तो नहीं है कि जब से आपकी डिवोर्स हुई है तो आपने कभी रेहाना बॉस के सामने ना आए हो, या कभी आपने कोई बातचीत ना की हो उनसे, ऐसी वाली तो कहानी नहीं है ना, है ना। आप तो आते थे, बैठते थे, खाते थे, रील्स बनाते थे साथ में। तो अगर अभी कोई मसला हो गया है तो फिर वो सामने बैठ के बात क्यों नहीं कर रहे? सामने बैठ के बात करें ना। सोशल मीडिया पे क्यों तमाशा बना रहे हैं अपना? अपना तो बना रहे हैं, साथ में उनका भी बना रहे हैं, रेहाना बॉस का भी आप तमाशा बना रहे हैं। आपको जो भी बात है पर्सनली तौर पर आकर मिलें और करें। सोशल मीडिया का सहारा क्यों लेना, है ना। और घर की बात, अच्छी बात है कि वो घर में ही नहीं मर जाए, चाहे जो भी बात है, प्रॉपर्टी को लेके, बच्चों को लेके, या कुछ भी बात है, पर वो घर के अंदर ही रहना चाहिए ना। अभी आप अगर उनको बोलेंगे कि मैं इंस्टाग्राम पर आकर ये कर दूंगा और इंस्टाग्राम पर आकर वो कर दूंगा, सबको बता दूंगा हकीकत, तो भाई इंस्टाग्राम की किंग तो यही है, रेहाना बॉस ही है ना। आपसे पहले से है, क्योंकि ये रेहाना बॉस से भी पहले बहुत सारे लोग होंगे, पर अभी मैं सिर्फ और सिर्फ रेहाना बॉस की बात कर रही हूँ। कि बात की जाए अगर फ़िरोज़ अंकल की और रेहाना बॉस की, तो भाई उसमें इन दोनों में किंग, तो असल किंग जो है वो रेहाना बॉस ही है। ये बात पब्लिक अच्छे से जानती है। तो फिर अब क्या फ़ायदा कि आप उन्हें इंस्टाग्राम पर आके ज़लील करना चाह रहे हैं, या उनकी रुसवाई करना चाह रहे हैं। तो जो उनके फ्रेंड हैं और जो उनको जानते हैं, जो उनसे मिले हैं ना, तो वो लोग आपकी बात पर कभी यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि आप इतना नहीं आते इंस्टाग्राम पर या यूट्यूब पर, आप दिखाई नहीं देते, आप सुनाई नहीं देते। रेहाना बॉस हमेशा से सुनाई देती हैं, मतलब दिन में 1-2 वीडियोस तो आ ही जाती हैं, और अगर कभी नागा भी हो जाए तो फिर भी आ ही जाती है, अगले दिन तो आ ही जाती है ना। आपको तो कोई जानता भी नहीं, और अगर रह सह कर अगर आपको कोई जानता भी है, तो वो सिर्फ रेहाना बॉस की बदौलत ही जानते हैं कि आप उनके हस्बैंड हैं, वरना ऐसा कोई आपकी कोई ख़ास पहचान है नहीं। अब चाहे आप अपने आप को अमजद खान बना लें, या शाहरुख खान बना लें, या सलमान खान बना लें, पर आपकी अपनी खुद से कोई ऐसी कोई ख़ास पहचान है नहीं। आपके इलाके में होगी होगी, आप जहाँ रहते हैं वहाँ होगी, पर वैसे आपकी कोई सोशल मीडिया की बात की जाए तो आपको आपको ना कोई ऐसा जानता नहीं है ख़ास। तो बाकी तो यही बोलेंगे ना, अभी देखें ना, मारते हुए का हाथ रोक सकते हैं, बोलते हुए की ज़बान नहीं रोक सकते। अब कुछ लोग अच्छा बोलते हैं, कुछ लोग बुरा बोलते हैं, तो उसमें कुछ लोग आपको आपको भी बुरा बोल रहे हैं। फ़िरोज़ अंकल, मैं आपकी बात कर रही हूँ कि आपको भी कुछ लोग बुरा बोल रहे हैं, ठीक है, और आपको किसी का ख़याल नहीं, किसी का भी ख़याल नहीं, चलो माना। पर अपनी बेटियों का तो ख़याल होना चाहिए ना, वो लड़की ज़ात हैं, वो उनकी इज़्ज़तों का तो ख़याल होना चाहिए ना, कि वो रहती
माँ माँ के साथ ही रहती हैं, मतलब रहती तो माँ के साथ नहीं है, कहने का मकसद है मेरा कि माँ से ही एक मिलना जुलना है, माँ के साथ ही आना जाना, खाना पीना, घूमना फिरना, सब कुछ माँ के साथ है। तो कल को लोग क्या बोलेंगे, है ना। लेकिन आपको अपनी ना अपनी इज्जत का ख्याल है, ना अपनी बेटियों की इज्जत का ख्याल है, और बीवियों की इज्जत की तो खैर बात ही छोड़ें। आजकल के मर्द तो ऐसे हो गए हैं कि बीवियों को तो शायद चाहे बीवी के साथ रहें या बीवी से अलग रहें या दूसरी के साथ रहें या तीसरी के साथ रहें, पर बीवी को तो किसी खाते में लाते ही नहीं। वो बोलते हैं कि हाँ, पहली वाली दूसरी को गाली दे, दूसरी वाली पहली को गाली दे, है ना। तो हम तो जो हो गए एक साइड पर। तो ये बात तो यार गलत है ना, औरत तो औरत ही होती है ना। अब रेहाना बॉस का मसला ये है कि वो सोशल मीडिया पर है, तो इसलिए वो हर बात जो है वो अपनी सोशल मीडिया पर आकर शेयर कर रही हैं। अब जो दूसरी खातून है, मतलब कि ये फिरोज़ अंकल की जो दूसरी वाइफ है फरीदा साहिबा, अब ये तो सोशल मीडिया पर है नहीं, इसलिए ये क्या कर रही हैं कि ये ना अब वो इन व्हाट्सएप पर या फ़ोन करके या कुछ भी ऐसा करके जो है रेहाना बॉस को बातें सुना रही हैं। लेकिन रेहाना बॉस ने भी अब बोल दिया कि जो जो बातें हुई हैं, जो जो बात की गई है ना, उन सारी की सारी रिकॉर्डिंग रेहाना बॉस के पास मौजूद है। और रेहाना बॉस ने कहा, बोला है कि अब मैं वो रिकॉर्डिंगें भी जो है ना वो सबको सुनाऊंगी, तो आप उसमें खुद सुन लीजिएगा। ये जो पर्देदार खातून बनती है ना, मतलब कि फरीदा साहिबा फिरोज़ अंकल की सेकंड वाइफ जो है, वो बहुत ज़्यादा पर्देदार खातून बनती है ना। तो अब देख लेना कि इसके ये पर्दे में कितने छेद हैं और कितने लाल लगे हुए हैं। तो उनकी वो सारी रिकॉर्डिंगें सुनाएंगी। मतलब वही बात हो रही है कि रिकॉर्डिंग का खेल खेला जाएगा और रिकॉर्डिंगें सुनाई जाएंगी, और उसमें किसकी बेइज्जती होगी। फिरोज़ अंकल, आप खुद सोचिए उसमें किसकी बेइज्जती होगी। सबसे ज़्यादा मुझे लगता है अगर बेइज्जती होगी तो वो आपकी होगी, क्योंकि वो जो दूसरी साहिबा है ना आपकी, तो वो तो सोशल मीडिया पर है नहीं, उन्हें तो कोई जानता भी नहीं। मतलब मैं सच्ची बात बोलूँ, मैंने खुद ने भी ये रेहाना बॉस के मुंह से ही उनका नाम सुना, और मुझे ये भी पता लगा कि लो भाई, ये तो दूसरी के साथ बैठे हुए हैं और वहाँ पर भी जवान जवान बच्चे हैं। मतलब किसी का ख्याल ना करो, एटलीस्ट अपने बच्चों का तो ख्याल करो। अब वो चाहे पहली बीवी से बच्चे हों या दूसरी बीवी से बच्चे हों, पर बच्चे तो वो आप ही के हैं ना, है ना। तो लेकिन वो वाला ख्याल ही नहीं अब तो। और एक वक्त आता है कि करते माँ बाप है, पर भुगतना जो है वो औलाद को ही पड़ता है। अब वो चाहे लड़की हो के लड़का हो, तो क्यों अपने बच्चों के लिए आगे चल के आप वो क्या बोलते हैं, खाई खोद कर बैठे हुए हैं कि लोग आकर उनको खाई में धकेलें। तो ऐसा काम तो ना करें। माशाल्लाह इतने बड़े समझदार हैं, कोई नन्हे काका तो आप हैं नहीं अंकल जी। तो थोड़ा अकल वकल ले लें, ताकि अकल की बात करें और अकल वाले ही काम करें। वरना क्या होगा, आमने सामने आकर, और अगर रेहाना बॉस के सामने कोई आएगा तो सर फूट रहे होंगे। तो क्या आपको वो मंजूर है, क्या सर फूटना मंजूर है? खुदारा ऐसा ना करें। सोशल मीडिया पे आजकल बहुत ज़्यादा जो है ना वो गंदगी बहुत हो गई है, और ये सेकंड वाइफ वाला चक्कर जो है ना, ये तो ऐसा भरपूर तरीके से फैला हुआ है। पाकिस्तान में देख लो, सितारा यासीन, वो क्या कम है क्या? वो किसी ड्रामे से कम है क्या? वो सेकंड वाइफ का कितना नारा लगाया रेहाना, वो उसने, सितारा यासीन ने। और आज तक ही 100 लोग उसको अच्छा बोलते हैं तो 200 लोग उसको बुरा भी बोलते हैं, है ना। तो ये तो दस्तूर है, ये तो चलता रहेगा फिर हर जगह का। और कौन रोकेगा इसको? कोई रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपको कैसी लगी तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। और हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में कुछ रिकॉर्डिंग वगैरह आपको सुनने को मिल जाए, ठीक है। और मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।